फिलहाल 9 फाइनल खेलकर सर्वश्रेष्ठ टीम बनी हुई है अब बैक किक लेने के लिए तैयार और बहुत ही खूबसूरत किक यहाँ पर और गेंद को सेंटर लाइन के पास पहुंचा दिया। एक बार फिर से फरका के खिलाड़ी के पास और उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी के लिए बढ़ा दिया है, पुनः राइट आउट को बढ़ाया है गेंद यहाँ पर, लेकिन खिलाड़ियों की पहुंच से काफी दूर। और इस बीच जब तक गेंद को डिफेंड करते, लेकिन इसके पहले ही गेंद एक बार पुनः चली गई दक्षिणी गोल लाइन के बाहर। और इस बीच एक बार फिर से यहाँ पर बैक किक का मौका और एक बार फिर से खूबसूरत किक और अपने साथी खिलाड़ी के लिए, लेकिन यहाँ पर डिफेंड नहीं कर पाए। पुनः एक बार फिर से 7 नंबर सजे खिलाड़ी फरका के राजा जो काफी मेहनत कर रहे हैं शुरुआती क्षणों में अपने टीम के लिए। एक बार फिर से अच्छा मौका बनता हुआ डी एरिया के आसपास खेल चलता हुआ, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से अब जाकर मिथुन के पास गेंद, फतेहपुर के मिथुन अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढने का प्रयास करते हैं और उसमें सफल। एक बार फिर से अब गेंद अभी भी 3 नंबर सजे खिलाड़ी के पास, विकास के पास गेंद और विकास ने अपने साथी खिलाड़ी के पास 9 नंबर सजे खिलाड़ी के पास गेंद को पहुंचाया और उसको और एक बार फिर से यहाँ पर राजा के पास गेंद, तो राजा के पास लगातार गेंद जो है कि जा रही है और काफी मेहनत भी कर रहे हैं संभवतः यहाँ पर अपने टीम के स्कोर के लिए। और एक बार फिर से गेंद हमारी नजरों से ओझल, अब जाकर गेंद फतेहपुर के खिलाड़ी के पास, समानांतर पास, खूबसूरत मौका यहाँ पर बनता हुआ तार से जो खिलाड़ी नवनीत के पास जो कि टीम के कप्तान और सीधा गोल, लेकिन खिलाड़ियों से लगकर गेंद कहीं और चली गई। एक बार फिर से फरका के खिलाड़ी के पास है, उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी के पास पहुंचाने का प्रयास, गेंद अभी भी फरका के खिलाड़ी के पास, उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन एक बार फिर से जो है गेंद चली गई पश्चिमी साइड लाइन के बाहर। और एक बार फिर से खेल प्रारंभ और सीधा यहाँ पर खतरा हो सकता है अभी भी यहाँ पर, और सीधा गोल पोस्ट में डालने का प्रयास किया था, लेकिन यहाँ पर दुर्भाग्य रहे कि खिलाड़ियों को जाकर टकराई गेंद, अन्यथा यहाँ पर खतरा हो सकता था यहाँ पर। तो गोलकीपर जो है गणेश इक्का निश्चित ही बहुत ही खतरनाक गोलकीपर है अब तक के प्रदर्शन में देखा जाए तो गणेश इक्का। एक बार फिर से यहाँ पर अब धीरे धीरे फरका के ऊपर दबाव बनाते हुए यहाँ पर, और एक बार फिर से यहाँ पर फतेहपुर के खिलाड़ियों के पास गेंद थी, लेकिन यहाँ पर खिलाड़ी अपना संतुलन खो बैठे, अन्यथा यहाँ पर खतरा हो सकता था। काफी अच्छा मौका बना था यहाँ पर खिलाड़ी प्रारंभ होता हुआ 7 नंबर के जर्सी में खेलते हुए यहाँ पर फरका के जो कि टीम के उप कप्तान भी हैं जयंत कुमार, और यहाँ पर दोनों ही टीम के खिलाड़ी एक दूसरे से गेंद छीनने का प्रयास करते हुए गेंद काफी एडवांट होती हुई यहाँ पर पन्नू चेक की टीम पहले ही फाइनल में प्रवेश कर चुकी है यहाँ पर, जबकि आज जो भी टीमें जीतेगी तो सीधे फाइनल में प्रवेश करेगी, जो कि फाइनल मैच 18 फरवरी को निर्धारित है बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर। स्कोर 0-0 की बराबरी पर पहले हाफ के लगभग 11वें मिनट का खेल था। दोनों ही ओर से जबरदस्त संघर्ष देखने को मिल रहा था। फतेहपुर की ओर से एक तेज गति के साथ निकलते हुए काफी खतरा हो सकता है, लेकिन वहां पर श्याम कुमार मौजूद है 2 नंबर की जर्सी में, और गोलकीपर के पास उन्होंने गेंद बढ़ाई। श्याम कुमार काफी लंबे कद के खिलाड़ी यहाँ पर फुल बैक की भूमिका अदा करते हुए यहाँ पर फरका की ओर से, और लंबे किक के जरिए गेंद एक बार फिर से सेंटर लाइन के पास माइनस पास के जरिए एक बार फिर से गेंद फरका के खिलाड़ियों के पास, गेंद बहुत अच्छा सा पास यहाँ पर जीतू के लिए काफी तेज गति के साथ आगे बढ़ जाएगा। एक और आक्रमण बनता है, देखना है कि जीतू नियंत्रण रख पाता ही नहीं, और गेंद जो है संभवतः फतेहपुर के खिलाड़ियों के शरीर से लगती हुई दक्षिणी पश्चिमी कोने से मिला यहाँ पर फरका की टीम का यह कॉर्नर, और बहुत अच्छा खतरा हो सकता है वहां पर। एक बार फिर से यहाँ पर लगातार यहाँ पर खेल चलता हुआ यहाँ पर एक बार फिर से फरका के खिलाड़ी के पास गेंद, बहुत सुंदर हेडर, लेकिन गेंद जो है गोल पोस्ट में नहीं गई फरका के खिलाड़ियों के, लेकिन फरका की टीम कुछ थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं, यहाँ पर आक्रमण कर रही है, लेकिन यहाँ पर फतेहपुर की टीम भी कोई गलत खेल नहीं खेल रही है, अच्छा खेल खेल रही है दोनों टीम। एक बार फिर से यहाँ पर आक्रमण बनाने का प्रयास और लंबा सा किक यहाँ पर, लेकिन बेहतरीन हेड यहाँ पर, लेकिन श्याम कुमार जो कि एक दीवार की तरह डटे हुए यहाँ पर फरका की ओर से कोई भी अवसर नहीं दे रहे यहाँ पर फतेहपुर के खिलाड़ियों को। फरका के खिलाड़ियों के पास गेंद और उन्होंने गेंद को काफी लंबा पास दिया यहाँ पर जीतू के लिए दिया यहाँ पर, अभी भी जीतू के पास गेंद गिफ्ट बॉक्स में डालने का प्रयास, लेकिन उतना ही जवाबी किक यहाँ पर फतेहपुर के खिलाड़ियों द्वारा। एक छोटा सा समानांतर पास दिया अपने साथी खिलाड़ियों के लिए, और पुनः उन्होंने एक छोटा सा पास दिया पर, लेकिन गेंद श्याम कुमार के पास पहुंचे।
एक खिलाड़ी को छकाया और काफी लंबा किक अपने साथी खिलाड़ियों के लिए, लेकिन वहां पर गेंद मिली यहाँ पर फतेहपुर के खिलाड़ियों को, और दोनों ही टीम के खिलाड़ी एक दूसरे से गेंद छीनने का प्रयास करते हुए, और ये लंबा सा किक एक बार फिर से यहाँ पर फरका के खिलाड़ी के पास पहुंची, और यहाँ पर दोनों ही टीम के खिलाड़ी बहुत अच्छे खेल का प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर एक बार फिर से जीतू के पास गेंद पहुंची है। यहाँ पर राइट आउट का खेल खेलते हुए यहाँ पर जीतू कुमार, और अच्छा सा यहाँ पर पास दिया गया, एक और कदम हटाता था, काफी दूर से निशाना गोल पोस्ट में, लेकिन गणेश सिक्का बिल्कुल चौकन्ने, कोई भी गलती नहीं की, उन्होंने सफाई के साथ कलेक्ट किया और लंबे किक के जरिए उन्होंने गेंद को सेंटर लाइन से आगे निकाल दिया, और पुनः गेंद यहाँ पर फतेहपुर के खिलाड़ियों के पास, लेकिन फतेहपुर के हाथ में खील चलता हुआ एक बार फिर से, और लंबा सा किक फतेहपुर के खिलाड़ियों ने, लेकिन बेहतरीन हेड, जवाबी हेड के द्वारा गेंद को वापस किया यहाँ पर फरका के खिलाड़ियों ने। फरका के खिलाड़ियों के पास अभी भी गेंद, और यहाँ पर अच्छा सा पास, यहाँ पर एक और आक्रमण बनता हुआ यहाँ पर फरका की ओर से, लेकिन वहां पर संघर्ष करते हुए यहाँ पर फतेहपुर के खिलाड़ी लेकिन सफल हुए। तो स्कोर 0-0 की बराबरी पर पहले हाफ का खेल चलता हुआ यहाँ पर लगभग 17वें मिनट का खेल चलता हुआ यहाँ पर स्कोर 0-0 की बराबरी पर फतेहपुर के खिलाड़ियों के पास गेंद, आक्रमण बनाने का प्रयास, लेकिन एक खिलाड़ी को छकाने का प्रयास फरका के खिलाड़ियों द्वारा, फरका के खिलाड़ियों के पास गेंद, और यहाँ पर सेकेंड हाफ के बाद दोनों ने नई रणनीति और नई गति प्रदान की, तो खेल में रोमांच ही आ गया। तो उसी प्रकार से आज का भी मैच, पहले हाफ का मैच भी उसी प्रकार से चल रहा है। अब देखना है कि अरुण जी, साफ तौर से यह स्पष्ट है कि थोड़ी देर तो शरीर को गर्माहट लाने में लग जाता है, समय व्यतीत हो जाता है। ठीक अब जो है वो लय में आया है, अब जो खेल होगा वो फिर बहुत ही खूबसूरत मौका, सीधा गोलकीपर में दागने का प्रयास था, बहुत अच्छा मौका, और पुनः यहाँ पर नवनीत के द्वारा बेहतरीन गोल। हमारी निगाहें अभी भी निर्णायक के इशारे पर है, और मैं अब जाके संतुष्ट हुआ, और नवनीत वहाँ पर शायद और प्रथम गोल के लिए जो पुरस्कार आया था आनंद जी, बलराम मंडल की जी, पूर्व रेलवे कर्मचारी के द्वारा, जो ग्राम लैलक के हैं, तो प्रथम गोल का जो हकदार नवनीत जो फतेहपुर के टीम से, और पहले से आरोपलाल जी बता रहे थे अच्छे स्कोरर के रूप में आए। काफी करीबी से इस मैच का देख रहा हूं, और जब पहला प्रहार जब रिटर्निंग हुआ तो नवनीत वहां पर जो था 11 नंबर की जर्सी में बहुत ही चौकन्ने, तो उन्होंने कोई गलती नहीं की और झट से उसका फायदा उठाया और अपने टीम को स्कोर करा दिया। और यहाँ पर अब जो है स्कोर बदलता हुआ, और यहाँ पर एक बार फिर से आक्रमण वहां पर, और लेकिन वहां पर गोलकीपर ने बॉल को छोड़ करके वहां पर खिलाड़ियों से गले लिपट। 500 रुपए का पुरस्कार आया था। निश्चित रूप से दोनों टीम के खिलाड़ी दूसरे गोल के लिए कौन से टीम के खिलाड़ी होंगे? अरुण जी, एक बात तो स्पष्ट है कि अब 1-0 से जब आगे चल रही है फतेहपुर की टीम, फरका के अग्रपंथी के खिलाड़ी, एक बार फिर से पुनः जवाबी आक्रमण के लिए तैयार, फतेहपुर के खिलाफ साथी खिलाड़ी को बढ़ा दिया है, और बॉल अभी भी सेंटर लाइन के आसपास में खेल चलता हुआ, अब जाके बॉल खिलाड़ी को पुनः बॉल को दिशा दी, बॉल एक बार फिर से पूर्वी छोर पर सेंटर लाइन के आसपास में खेलते, एक बार फिर से नवनीत के पास गेंद, नवनीत अपने बॉल लेकर के आगे बढ़ते हुए, और वहां पर उनका लंबा अनुभव है, आज इसका एक कीर्तिमान है जो कि इस ग्राउंड पर बरकरार है। आज देखना है कि इस 42वें सुदामा मंडल चैलेंजशील प्रतियोगिता 2020-21 का इस सेमीफाइनल में कौन सी टीम अपने जगह पक्का करती है, या फतेहपुर अपने रिकॉर्ड को और भी आगे बढ़ाती है, अभी तो समय ही बताएगा। फिलहाल 1-0 से आगे फतेहपुर की टीम, जबकि वहां पर पिछड़ती हुई 0-1 से FSC फरका स्पोर्टिंग क्लब फरका के खिलाड़ी जूझते, अगर फिर से वहां पर आंकड़ों बनाने का प्रयास फरका खिलाड़ी, लेकिन सीधा गोल पोस्ट। आज का मैच 35-10 का है, जिस प्रकार अभी भी खेल शेष बहुत बचा है का। मैं दर्शकों की ओर अगर अपनी निगाहें करूं तो मैदान के चारों ओर खचाखच दर्शक भरे हुए अरुण जी, और हमें लग रहा है कि आज जो हमें फाइनल में ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है, लगभग तो जरूर है, और हो क्यों नहीं, क्योंकि दोनों ही टीम फतेहपुर और फरका दोनों ही टीम एक स्थानीय टीम है।
और फरका तो स्थानीय टीम है ही, लेकिन फतेहपुर का यहाँ पे इतिहास रहा है, इसीलिए दर्शकों की संख्या ज़्यादा है। एक बार फिर से वहाँ पर आक्रमण बनाने का प्रयास, लेकिन वहाँ पर अभी भी असफल। एक बार फिर से आक्रमण बनाने का प्रयास, फतेहपुर के खिलाड़ी बहुत ही सुंदर, दो खिलाड़ी को छकाने का प्रयास और सुंदर सा तालमेल भी, छोटा सा पास भी और सीधा गोल पोस्ट में दागने का प्रयास था, लेकिन निशाना चूका। 13 नंबर के फतेहपुर के खिलाड़ी 13 नंबर की जर्सी में ओपन पिछले मैच में भी उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया था इस ग्राउंड पर, और आज उसका निशाना चुका और गेंद व्यर्थ चली गई। एक बार फिर से वहां पर, एक बार फिर से सीधा वहां पर गोल पोस्ट में दागने का प्रयास, वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे लेकिन असफल। एक बार पुनः फतेहपुर के खिलाड़ियों के पास गेंद आई है और ठीक हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने में खेल चलता हुआ, और ठीक हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने भी NK इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि YouTube के जरिए इस मैच को प्रसारण कर रहे हैं निरंजन कुमार मंडल जी के द्वारा, और काफ़ी उनका भी योगदान रहा इस टूर्नामेंट में, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की है। इसलिए सामने थ्रो इन के बाद खेल पुनः प्रारंभ है और सीधा उठा दिया है गोल पोस्ट में डी बॉक्स में, जबकि वहां पर तैनात लंबे कद के खिलाड़ी 2 नंबर के सजेशन जी श्याम कुमार जो कि काफ़ी मस्त और लंबे कद के हठीले नौजवान है, उनकी प्रहार देखने के लायक है। जब उसके प्रहार बॉल पर पड़ती है तो लगभग आधे से पार तक गेंद पहुंच जाती है। तो निश्चित रूप से एक दीवार है और ये दीवार को भेदने में सफल हो गई है फतेहपुर के खिलाड़ी। एक बार फिर से वहां पर 9 नंबर की जर्सी में जीतू के पास गेंद, लेकिन जीतू पहले ही आगे निकल चुके थे और वहां पर राम प्रवेश की अचूक निगाहें का शिकार हुए, ऑफ साइड में पकड़े गए। खेल चाहे कुछ भी हो, कोई खेल हो, मैं फुटबॉल का ही नहीं और सारे भी खेल है उनके जो भी है, तो निर्णायक की निगाहें काफ़ी अचूक होती है, उसका ध्यान बहुत एक बोगले की तरफ केंद्रित होता है, और तभी वो अपने इस क्षेत्र का, अपने निर्णायक का परचम लहरा पाते हैं। एक बार फिर से वहां पर टप्पा खाने के बाद गेंद एक बार फिर से आई है फरका के खिलाड़ियों के पास, गेंद सर अपने साथी खिलाड़ी को देना चाहे लेकिन ओपन ने बॉल को दिशा दी। बॉल एक बार फिर से ओपन के पास सीने से टकराई। पहले हाफ का मैच, जबकि दूसरे हाफ का मैच अभी और भी होना है, इसलिए यहाँ पर कोई दबाव महसूस करने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहूँगा कि अभी बहुत सारा समय है आपके पास, मेरी टीम का हौसला जरूर अफजाई करें ताकि वह आपको बेहतरीन से बेहतरीन खेल का प्रदर्शन कर सके। मैं तो दर्शकों से यही अनुरोध करूंगा कि आप भी सपोर्ट करें अपने खिलाड़ियों का। एक बार बॉल फिर से चली गई है पूर्वी साइड लाइन के बाहर, वहाँ पर राम प्रवेश सुबोध की झंडी हिली, थ्रो इन का के बाद खेल पुनः प्रारंभ। एक बार फिर से प्रका खिलाड़ियों के पास गेंद, अपने खिलाड़ी को बहुत छोटा सा पास दिया श्याम के पास, बहुत ही खूबसूरत शॉट और सीधा वहां पर डी बॉक्स के सामने से उठा दिया, लेकिन बॉल लंबवत एक बार फिर से टप्पा खाने के पहले ही हेडर के सारे बॉल को दिशा देना, और वहां पर गलत खेल में पकड़े गए फरका के हाफ बैक, उन्होंने पैर से उसके पिछले पैर में प्रहार किया और नवनीत वहीं पर गिर पड़े। तो निश्चित रूप से इस तरह का खेल आपको शोभा नहीं देता है, जबकि कोई भी खेल हो ये आपसी भाईचारा और आपकी संस्कृति को प्रदर्शित करता है, इसलिए आप इस तरह का खेल से बचें और दर्शकों की नज़र में आप लोकप्रिय बने, मैं तो यही कहूँगा। और फिलहाल वहाँ पर फाउल की का लाभ मिलता हुआ, जबकि लाभ उठाती हुई फतेहपुर की टीम, और एक बार फिर से मिथुन बॉल के पीछे भागे, लेकिन और यहाँ पर दूर से आकर और सीधा यहाँ पर खेल दिया अपने साथी खिलाड़ी को, 6 नंबर की जर्सी में से हेडर के सारे बॉल को दिशा दी। और इस तरह से अब जो है यहाँ पर खेल कुछ धीमा होता हुआ अरुण जी, और जब खेल का पास के जरिए तकनीक का उपयोग करे तो तभी खेल का मजा है और दर्शकों को भी मजा बढ़ाने के लिए, उससे उत्साह बढ़ाने के लिए, निश्चित रूप से उसको जोश बढ़ाने के लिए तालियों से स्वागत लेकिन करना यहाँ चाहिए। पर पिछले यहाँ पर 10 मिनट में मैं देख रहा हूँ कि निश्चित रूप से मैं आपकी बात से सहमत जरूर हूँ, लेकिन जब बात सेंटर पे होती है, जब सेंटर के आसपास के खिलाड़ियों का होता है तो वहाँ पे प्रायः बॉल को बाहर दिशा दिखाई जाती है, जबकि दोनों ही टीम में बहुत ही मजे हुए खिलाड़ी, अनुभवी खिलाड़ी हैं। देखिए एक बार फिर से बॉल को प्रहार हवाई शॉट के जरिए बॉल को दिशा दी, एक बार फिर से वहाँ पर बहुत ही लंबा प्रहार सीधा जमीन से काफ़ी ऊंचाई लेती हुई सेंटर लाइन के पार
कलात्मक शॉट के जरिए बॉल को दिशा दी गई। बॉल चली गई पूर्वी साइड लाइन के बाद नवनीत थ्रोइंग के लिए तैयार, अपने साथी खिलाड़ी को 12 नंबर को थ्रोइंग किया और अपने धीरे धीरे पैरों से आगे बढ़ते हुए, और इसी बीच वहां पर ऑफ साइड निश्चित रूप से लैलक के वर्तमान उप सरपंच राकेश जी उर्फ श्रीराम, उनके द्वारा 201 रुपए का छोटा पास और एक खिलाड़ी को जगह, बहुत ही खूबसूरत पास, सीधा वहां पर गोल पोस्ट में दागने का प्रयास था, लेकिन काफी धीमी गति की बॉल और गोलकीपर काफी चौकस। पर प्रवेश नहीं करेंगे। दोनों टीम के मैनेजर एवं उनके सहयोगी या अतिरिक्त खिलाड़ी ही प्रवेश करेंगे। ध्यान दें, मर्यादित तमाम खेल प्रेमियों से आग्रह है कि खेल परिसर में ना प्रवेश करें और इस प्रकार मध्यांतर का विसिल बजा निर्णायक के द्वारा, और दोनों टीम जो है अब अगले सत्र में, दूसरे सत्र में एक अच्छे रणनीति के साथ उतरेगी, क्योंकि यहाँ पर पिछड़ रही है फरका के टीम 1-0 से। तो निश्चित रूप फतेहपुर की टीम 9 बार फाइनल खेल चुकी है, जिसमें से 4 जीती है और 5 एक लंबे अरसों से इनका रिकॉर्ड रहा है फतेहपुर का, और फरका मात्र 4 बार। इस खेल को देखने के बाद क्या आपको लगता है कि यह रिकॉर्ड बरकरार रख पाएगी ये फतेहपुर की टीम? अरुण जी, निश्चित रूप से खेल जो टीम है तो लगातार जो है अच्छे खेल, अच्छे प्रयास, लेकिन एक कहा सकते हैं कि सबका समय होता है, तो निश्चित रूप से कुछ समय के अंतराल के बाद फरका की टीम पुनः मध्यांतर के बाद का यह दूसरा सत्र प्रारंभ होने की स्थिति में है और पहले हाफ में फतेहपुर के नवनीत के द्वारा एक बहुत ही शानदार गोल देखने को मिला था, और उसमें सबसे ज़्यादा श्रेय अगर मैं किसी को दूं तो वह मिथुन और जीतलाल थे, जिन्होंने अटैक किया था गोल पोस्ट में और गोलकीपर ने उसको किसी तरीके से बचाया था, लेकिन दूसरे अटैम्प में नवनीत ने जिस तरीके से खूबसूरती के साथ गोल पोस्ट में गेंद को दागा था वह काबिल तारीफ था। फिलहाल एक अच्छा मौका बनता हुआ फरका के टीम के ऊपर दबाव, लेकिन जो है लेने के लिए तैयार, और थ्रो इन के बाद से खेल एक बार फिर से प्रारंभ। गेंद अभी भी मिथुन के पास और मिथुन ने सीधा गोल पोस्ट में डालने की कोशिश की थी, लेकिन गोल पोस्ट से काफ़ी दूर चली गई, और इस बीच जो है गेंद अब एक बार फिर बैक किक के लिए अब रखी जा रही है और बैक किक लेने के लिए तैयार, और एक खूबसूरत किक, और गेंद अब जाकर सेंटर लाइन के आसपास, और एक बार फिर से गेंद फरका के खिलाड़ी के पास, वो अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढने का प्रयास करते हुए और एक खिलाड़ी को छकाया, और इस बीच अभी भी यहाँ पर फतेहपुर के 12 नंबर सजे खिलाड़ी के पास अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढते हुए, और उन्होंने और लेकिन इस बीच राम प्रवेश के झंडे हिले और ऑफ साइड करार दिया गया, और एक बार खूबसूरत किक के साथ खेल एक बार फिर से प्रारंभ। गेंद अभी भी ओपन के पास थी, उन्होंने हेडर के द्वारा अपने साथी खिलाड़ी के पास एक बार फिर से मिथुन के पास, मिथुन काफी तेज गति से गेंद को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करते हुए, और एक बार फिर से अच्छा माइनस पास ओपन के पास, और एक खिलाड़ी को छकाने का भरपूर प्रयास किया यहाँ पर, लेकिन उसमें असफल रहे। एक बार फिर से फरका के खिलाड़ी, उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी जीतू के पास गेंद, लेकिन यहाँ पर ज्यादा अपने पास गेंद को रख नहीं पाए, और एक बार फिर से दो खिलाड़ियों के बीच में गुत्थम गुत्थिया, और अब जाकर क्लियर गेंद मिथुन के पास, मिथुन अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढने का प्रयास, और एक समानांतर पास अपने साथी खिलाड़ी के लिए यहाँ पर दूसरे खिलाड़ी को पास देना चाहा, लेकिन यहाँ पर असफल रहे, और एक बार फिर से अब जाकर गेंद धीरे धीरे फरका के खिलाड़ी के पास, और अब जाकर धीरे धीरे फरका की टीम फतेहपुर के ऊपर दबाव बनाती हुई 10 नंबर सजे खिलाड़ी के पास, उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी के लिए राजा के पास बढ़ा दिया गेंद, लेकिन गेंद में काफी गति थी, और गोलकीपर गणेश इक्का ने कोई गलती नहीं की, एक लंबी दौड़ लगाई और आसानी के साथ गेंद को अपने बाहों में समेटा। एक बार फिर से गेंद अभी भी गणेश इक्का के पास किक के जरिए गेंद को सेंटर लाइन के पास पहुंचा दिया। एक बार फिर से यहाँ पर फरका के खिलाड़ी के पास खेल अभी भी सेंटर लाइन के आसपास चलता हुआ, एक बार फिर से फरका के खिलाड़ी अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढते हुए राजा के पास गेंद, और राजा के पास जैसे ही गेंद जाती है तो निश्चित तौर पर एक दो खिलाड़ी को निश्चित तौर पर वो छकाते हैं, और एक बार फिर से अब जाकर गेंद फतेहपुर के खिलाड़ी के पास, और फतेहपुर के खिलाड़ी ने खूबसूरत पास अपने साथी खिलाड़ी के पास देना चाहा, लेकिन विकास ने हेडर के द्वारा गेंद को डिफेंड किया, और अब जाकर गेंद अभी भी फरका के फतेहपुर के खिलाड़ी के पास, एक खिलाड़ी को छकाया और अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढने का प्रयास करते हुए एक समानांतर पास यहाँ पर संभवतः नवनीत के पास बढ़ाना चाहा, लेकिन नवनीत काफी आगे आ चुके थे, और इस बीच
अब जाकर गेंद 5 नंबर सजय फरका के खिलाड़ी के पास गेंद, उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन अब एक बार फिर से फतेहपुर के खिलाड़ी के पास, और खेल अभी भी लगभग सेंटर लाइन के आसपास चलता हुआ, लेकिन अब जाकर गेंद ओपेन के पास गेंद, ओपेन अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढते हुए, और मिथुन के पास गेंद, और मिथुन ने अपने साथी खिलाड़ी के पास एक बार फिर से यहाँ पर, और अब जाकर गेंद क्लियर। अब गेंद जीतू के पास, जीतू अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढते हुए, और संभवतः जीतू जो है हमेशा स्ट्राइकर के रूप में खेलते हैं, लेकिन जो आज निश्चित तौर पर यह मिडफील्डर की भूमिका निभा रहे हैं। फिलहाल एक बार फिर से अच्छा मौका बनता हुआ फरका के लिए, लेकिन तारीफ करनी होगी यहाँ पर फतेहपुर के रक्षा पंक्ति की, और फरका के 11 नंबर सजे खिलाड़ी सौरभ कुमार, और एक बार फिर से 6 नंबर सौरभ के पास गेंद, सौरभ ने अपने साथी खिलाड़ी बबलू के पास पहुंचाया है, और एक बार और यहाँ पर दूर से ही गोल पोस्ट में निशाना साधा था, जो कि यहाँ पर डिफेंडर की भूमिका निभाते थे, और अब जो है आज यानी स्ट्राइकर के रूप में, लेकिन आज मिडफील्डर की भूमिका निभा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कुछ मन में विचार और कुछ नई योजना के साथ एक बार फिर से उतरी है फरका की टीम, और भले ही 1-0 से पिछड़ रही है। एक बार फिर से राजा के पास गेंद, और काफी मेहनत कर रहे हैं। अब तक के मैच में सबसे ज्यादा अगर मेहनत किया है निश्चित तौर पर वह राजा ने, और एक बार फिर से फरका के ओर से एक बार अच्छा मौका बनता हुआ, लेकिन गेंद को डिफेंड नहीं कर पाया, और यहाँ पर दूर से ही डी बॉक्स में गेंद को डालने का प्रयास किया, जो कि व्यर्थ साबित हुआ, और विकास ने पुनः जवाबी हमले में अपने साथी खिलाड़ी बबलू के पास गेंद पहुंचाया, और इस बीच गलत खेल में पकड़े गए और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। और इस बीच यहाँ पर एक अच्छा फ्री किक मिला है, देखना है इस फ्री किक का कहां तक लाभ उठा पाते हैं। फ्री किक लेने के लिए तैयार, और गणेश इक्का के लिए एक, और यहाँ पे एक छोटे से किक, और लेकिन गोलकीपर ने यहाँ पर कोई गलती नहीं की, और गेंद अभी भी गणेश इक्का के पास, लंबे छलांग के साथ सेंटर लाइन के पास हेडर के द्वारा एक बार फिर से गेंद फतेहपुर के खिलाड़ी के लिए, और उन्होंने बढ़ा दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए। यहाँ पर लालजीत के पास थी, लेकिन लालजीत गेंद को डिफेंड नहीं कर पाए। बदलाव का संकेत जो है मिलता हुआ, कैप्टन जो है फरका टीम के बबलू, 13 नंबर सजे खिलाड़ी जो है प्रिंस कुमार इन हुए हैं। ये खेल एक बार फिर से प्रारंभ, गेंद अभी भी फरका के खिलाड़ी के पास, और खेल अभी भी सेंटर लाइन के आसपास चलता हुआ, और एक बार अच्छा मौका अब जाकर बनता हुआ यहाँ पर फरका के लिए फतेहपुर के ऊपर, और यहाँ पर ओपेन एक लंबी दौड़ लगाई थी यहाँ पर, और लेकिन एक बार फिर से गेंद, और एक बार फिर से यहाँ पर राजा के पास, राजा ने अपने साथी खिलाड़ी के लिए बढ़ा दिया है, लेकिन यहाँ पर खिलाड़ियों की पहुंच से काफी दूर थी। यहाँ पर एक अच्छा मूव बना था यहाँ पर फरका के लिए, और थ्रो इन के बाद से खेल प्रारंभ। अभी भी गेंद फतेहपुर के खिलाड़ी के पास, मिथुन के पास गेंद, मिथुन ने अपने साथी खिलाड़ी के लिए 7 नंबर के पास पहुंचा दिया, लालजीत के पास गेंद, और लालजीत एक बार फिर से अपने खिलाड़ी नवनीत के पास पहुंचाने का प्रयास किया था गेंद, और 2 खिलाड़ी को छकाने के बाद एक अच्छा मौका बनता हुआ अब जाकर सीधा गोल पोस्ट में डालने का प्रयास किया था, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से गेंद अभी भी फिर से यहाँ पर देखने को मिलेगा, और फिलहाल खेल जो है चलता हुआ यहाँ पर ओपेन के पास गेंद, और ओपेन ने अपने साथी खिलाड़ी के लिए बढ़ाया गेंद, और एक लंबे शॉट के जरिए गेंद को, और संभवतः यहाँ पर एक बदलाव होने का संकेत मिल रहा है, एक आवश्यक के और जितेंद्र जीतू जो है वो बाहर हो चुके हैं। इस हेलो। प्रकार खतरा, लेकिन दूर से आकर गोलकीपर बड़ी गणेश, और यहाँ पर खतरा था, लेकिन और यहाँ पर गोलकीपर के हाथों से गेंद निकल गई, और यहाँ पर गोलकीपर गणेश इक्का फतेहपुर की तरफ से, और कुछ चोटें आई है खिलाड़ी को। तो इस मैच में आपसी आना है या बराबरी करना है, तो फरका के टीम को एक तेज रफ्तार अच्छे रणनीति के साथ खेल का प्रदर्शन करना होगा, तभी इस मैच में आपसी हो पाएंगे। तो निश्चित रूप से हेड के सारे, लेकिन वहां पर शहर निर्णायक राम प्रवेश की झंडी ली और ऑफ साइड में पकड़े गए, फरका के डिफेंडर के द्वारा बनाया गया, और इस प्रकार सीधा अपने साथी खिलाड़ी को हेड के सारे रक्षा पंक्ति के द्वारा गेंद को क्लियर किया गया। अब जाके यहाँ पर हेड के सारे 3 नंबर सजे फरका के द्वारा गेंद को पूर्वी साइड के बाहर हुआ, थ्रो लेने के लिए तैयार, यहाँ पर अपने साथी खिलाड़ी को बढ़ाया, यहाँ पर 10 नंबर सजे खिलाड़ियों के पास गेंद, और अच्छा फतेहपुर खिलाड़ी के पास अपने राइट आउट, लेकिन वहां पर
आगे निकल चुके थे फतेहपुर के अग्रिम पंक्ति के खिलाड़ी। ऑफ साइड और यहाँ पर सजे खिलाड़ियों के द्वारा किक लेने तैयार। यहाँ पर अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढने का प्रयास, लंबे किक के द्वारा अपने साथी खिलाड़ी को बढ़ाया यहाँ पर, और हेड के इशारे यहाँ पर अभी भी जैकी के द्वारा अपने साथी खिलाड़ी को बढ़ाया। अब जाके अच्छा मौका बनने का प्रयास यहाँ पर छह नंबर सजे खिलाड़ी के पास गेंद, और अपने साथी खिलाड़ी समांतर उत्तम के पास गेंद, उत्तम ने साथी खिलाड़ी को बढ़ाया और अच्छा मौका। लेकिन अनुपलाल जी से जानना चाहते हैं, जो बाइक जो रक्षात्मक जो खेल खेलते हैं वो अग्रिम पंक्ति के रूप में अभी उत्तम जी खेल रहे हैं, तो उसका शॉट तो निश्चित रूप से गोल में नहीं जाएंगे। आगे के लिए अनुपलाल जी। श्याम जी है 2 नंबर की जर्सी में जो खेलते हैं, तो निश्चित रूप से जब भी ये गोल पोस्ट में किक लेते हैं तो गेंद बराबरी पर लाए पहले, और बहुत अच्छा यहाँ पर क्लियर किया यहाँ पर सोनेलाल के द्वारा। एक बार फिर से बॉक्स में लॉफ्ट कराया यहाँ पर, लेकिन फरका के खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद हैं फतेहपुर के खिलाड़ी, और टप्पा खाने के बाद गेंद एक बार फिर से उछलती हुई यहाँ पर दोनों ही टीम के खिलाड़ी यहाँ पर फरका के खिलाड़ियों के पास गेंद, लेकिन अब गेंद सोनेलाल के पास पहुंची, और पुनः गेंद यहाँ पर फतेहपुर के हाफ में एक बार फिर से सेंटर लाइन यहाँ पर डी बॉक्स में लाभ कराया यहाँ पर के खिलाड़ियों के पास गेंद, और छोटा सा पास अपने साथी खिलाड़ी को दिए, लेकिन वहाँ पर डिफेंस पहुँचते हुए यहाँ पर फतेहपुर के सारे खिलाड़ी एक बार फिर से गेंद क्लियर हो के तेज गति के साथ निकलते हुए यहाँ पर, और खतरा हो सकता है यहाँ पर, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं यहाँ पर, लेकिन अब जाकर के किसी प्रकार से खतरा टला। गेंद जो है पश्चिमी शैल की ओर आती हुई यहाँ पर फरका के खिलाड़ियों के पास अपने साथी खिलाड़ियों को छोटा सा पास दिया है वहाँ पर, और पुनः फतेहपुर के खिलाड़ियों के पास गेंद और अच्छा सा पास दिया अपने साथी खिलाड़ियों के तेज गति के साथ आगे निकलते हुए यहाँ पर, लेकिन पहले यहाँ पर सह निर्णायक परवेज कुमार की झंडी ली और ऑफ साइड में पकड़े गए, लाभ मिले। तो यहाँ पर फरका के खिलाड़ियों के पास गेंद, और गेंद में हाफ का खेल चलता हुआ यहाँ पर लगभग आधा समय यहाँ पर निकल चुका है यहाँ पर दूसरे हाफ का। फतेहपुर की टीम अभी भी 1-0 की बढ़त बनाकर खेलती हुई यहाँ पर, और लंबे किक के जरिए गेंद को एक बार फिर से गेंद को क्लियर कर दिया यहाँ पर फरका के खिलाड़ियों ने। फरका के खिलाड़ी की ओर से एक बार फिर से आक्रमण बनता हुआ, लेकिन वहाँ पर डिफेंस पहुँचते हुए यहाँ पर फतेहपुर की ओर से डिफेंस पहुँच चुके हैं यहाँ पर, लेकिन फरका के खिलाड़ी एक बार फिर से खेल पुनः प्रारंभ यहाँ पर। अब जो गेंद एक बार फिर से फतेहपुर के खिलाड़ियों के पास पहुंची वहां पर, लेकिन गेंद अब फरका के खिलाड़ियों के पास पहुंचती हुई यहाँ पर छोटा सा पास दिया, पुनः उन्होंने छोटा सा पास अपने साथी खिलाड़ियों को दिया है, 2 खिलाड़ी को छकाया, लेकिन वहां पर संभवतः देखना है कि गेंद यहाँ पर एक बार फिर से गेंद को आउट होने से बचती हुई यहाँ पर, और आप जाकर के फतेहपुर के खिलाड़ियों के पास गेंद फतेहपुर की ओर से खतरनाक आक्रमण बनता हुआ यहाँ पर। निश्चित रूप से उन्हें काफी आगे आना चाहिए। गेंद जब यहाँ पर फतेहपुर के खिलाड़ियों के पास थी तो धीरे धीरे उन्हें गोल पोस्ट की ओर बढ़ना चाहिए, लेकिन काफी दूर से उन्होंने गोल पोस्ट में किक ली, और गेंद जो है गोल लाइन के बाद यहाँ के बाहर निकलती हुई यहाँ पर फरका के खिलाड़ियों के पास गेंद, यहाँ पर फरका की ओर से गेंद सेंटर लाइन के पास पहुँचती हुई, लेकिन वैसा ही जवाबी शॉट यहाँ पर फतेहपुर के खिलाड़ियों द्वारा फतेहपुर के खिलाड़ियों के पास गेंद है। एक और आक्रमण बनाने का प्रयास यहाँ पर, अभी भी गेंद उस फतेहपुर के खिलाड़ियों के पैरों के पास, और अब जाकर गेंद अभी भी फतेहपुर के खिलाड़ियों के पास, लेकिन इसी बीच यहाँ पर फॉल में पकड़े गए यहाँ पर फरका के खिलाड़ी। अभी भी फतेहपुर के हाफ में चलता हुआ फरका के खिलाड़ियों के पास गेंद, वहां पर सीधा गोल पोस्ट ने उठा दिया, लेकिन व्यर्थ सा शॉट चली गई है उत्तरी गोल लाइन के बाहर। बैक किक का अवसर यहाँ पर फतेहपुर के स्टॉपर को, और वहां पर बैक किक मिला है। अब बैक किक लेते हुए, जबकि वहां पर एक मानसिक दबाव को झेलती हुई फरका के टीम 0-1 से पिछड़ती हुई, जबकि वापसी अगर इस मैच में करना है तो निश्चित रूप से वहाँ पर खेल को और भी तेज करना होगा, तालमेल को बरकरार रखना होगा, तभी वापसी संभव है। और फिर से आक्रमण पर फरका के खिलाड़ी, जबकि बॉल को दिशा दी गई पूर्वी साइड लाइन, वहां पर थ्रो इन लेते हुए यहाँ पर फतेहपुर खिलाड़ी थ्रो इन के बाद एक बार पुनः, और बॉल एक बार वहां पर पूर्वी छोर पर सेंटर लाइन के आसपास में खेल चलता है। एक बार फिर से वहां पर मथे, और वहां पर गलत खेल में पकड़े गए 7 नंबर के, और वहां पर खामियाजा के रूप में भुगतना पड़ा, और एक बार फिर से वहां पर हेडर के सारे बॉल को दिशा दी। पुनः 7 नंबर की जर्सी में सीधे राजू के पास
गेंद और वहां पर जूझते हुए सफल भी हुए। वहां पर गौतम ने सीधा गोल पोस्ट में दाग दिया था, जमीन से सटती हुई गेंद गई, लेकिन गोलकीपर काफी चौकन्ने, बॉल में गति नहीं और बहुत बड़ी ही सफाई से बॉल को गैदर किया। एक बार फिर से ओपन के पास गेंद, ओपन अपने साथी खिलाड़ी को 16 नंबर की जर्सी में सजे फतेहपुर खिलाड़ी को गेंद दिया है और वहां पर पुनः बढ़ा दिया गोल पोस्ट में, लेकिन गोलकीपर काफी मुस्तैद थे, वहां पर काफी पहले से ही भाप गए थे कि बॉल धीरे धीरे मेरे पास आएगी और बड़ी सफाई से और बॉल एक बार पुनः पूर्वी साइड लाइन के बाद। तो निश्चित रूप से मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि दूसरे हाफ का खेल जो कि पिछले मैच सेमीफाइनल का मैच फतेह किशनपुर बनाम पन्नूच के बीच हुआ था, तो लास्ट में ऐसी खेल का प्रदर्शन हुआ था कि दर्शक भी गदगद हो गए थे, लेकिन आज उसका विपरीत खेल चलता हुआ यहाँ पर लगातार गेंद को ग्राउंड के बाहर निकालती हुई, जबकि यहाँ पर निश्चित रूप से अगर फरका की टीम को मैच में वापसी करना है तो वहाँ पर हैंड टच निश्चित रूप से क्लियरी रूप से वहाँ पर 8 नंबर की जर्सी वहाँ पर के हाथों में लगी गेंद, वहाँ पर फाउल निश्चित रूप से। मोड़ी आनंद जी, अभी दोनों टीम के लगभग जो कैप्टन है फतेहपुर के टीम से नवनीत और भरका के टीम से बबलू, दोनों बाहर हो चुके हैं, तो उनका अब रणनीति उप वाइस कैप्टन की तरफ। निश्चित रूप से अरुण जी थोड़ी सी धार तो कमी आई है, दोनों तेज तर्रार खिलाड़ी, अनुभवी खिलाड़ी और एक दबाव भी झेल रही है। और टीम के जो वाइस कैप्टन जो फरका के हैं जयंत और अजीत फतेहपुर की तरफ से, निश्चित रूप से अब उनके ऊपर ग्राउंड का सारे रणनीति उनके ऊपर होगा। निश्चित रूप से यहाँ पर अब अपील कम से कम खिलाड़ियों से कि अच्छे खेल का प्रदर्शन करें और अपने दर्शक के नजरों में अच्छे खिलाड़ी बने, यही अरुण हम चाहते हैं। जी मैं तो देख रहा हूँ कि दोनों ही टीम औपचारिकताएं बस पूरा और अच्छे खेल का प्रदर्शन करना होगा मूल्यानंद जी। निश्चित रूप से अरुण जी, तो मैं तो पहले ही कह रहा हूं कि फरका की टीम यहाँ पर 0-1 से पिछड़ रही है, तो उनको मैच में वापसी करना है तो धार को तेज करना ही होगा और सही खेल का प्रदर्शन करना होगा। छोटे छोटे खेल पास के जरिए अपने साथी खिलाड़ी को बॉल को अग्रसित करना होगा, तालमेल बनाए रखना होगा, तभी वापसी संभव है। अरुण जी निश्चित रूप से अब धीरे धीरे गेंद जो है अब जाके 12 नंबर सजे खिलाड़ियों के द्वारा गेंद को अपने और यहाँ पर फरका के द्वारा गेंद को क्लियर किया गया और इस तरह से यहाँ पर साफ देखने को मिल रहा है कि मानसिक दबाव और दोनों ही टीम के खिलाफ। एक बार फिर से वहां पर डी बॉक्स में फतेहपुर के डी बॉक्स में खेल चलता हुआ, बहुत ही सुंदर पास। निश्चित रूप से यहाँ पर यही खेल के नियम है, यही खिलाड़ी जाते हैं तो उसका निशाना निश्चित रहता है। और वहां पर अरुण जी काफी नजदीक, वहां पर देखिए डी बॉक्स में लगातार आक्रमण हुए हैं और मैंने जब भी कहा है कि इस तरह का खेल प्रदर्शन करेगी तो निश्चित रूप से वापसी संभव है और ये संभव ही है, क्योंकि अरुण जी मैं भी एसएफसी का खिलाड़ी रह चुका हूं, इसलिए मुझे भी कुछ अनुभव है फुटबॉल के बारे में, इसलिए मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं और समय उसके पास कम है, इसलिए इसको वापसी करना है तो निश्चित रूप से खेल को धार को तेज कर करके और छोटे छोटे कदम पास दे करके वहां पर खेल को बनाए रखना है, तभी वापसी संभव है। और यहाँ पर मुझे देख रहे हैं कि सारे फरका के खिलाड़ी लगभग सेंटर लाइन के आसपास उतर चुके हैं। तो इससे अरुण जी यही अनुमान लगाया जा सकता है कि इसकी आक्रमण नीति को बढ़ा दिया है और जबकि वहां पर लगातार ऑफ साइड बनाकर रखते हुए फरका के खिलाड़ी, जबकि यहां पर दबाव बनाती हुई और अभी तक सफल नहीं हुए अरुण जी, सारे के खेमे में आ गए हैं फरका के खिलाड़ी। फतेहपुर के टीम के खिलाड़ी भी रक्षात्मक के रूप में नीचे आ चुके हैं। निश्चित रूप से कभी कभी और यहाँ पे गेंद में स्विंग हुआ और बॉल चली गई उत्तरी गोल लाइन के बाहर, तो कभी कभी ये खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। निश्चित रूप से पूर्वोत्तर छोर काफी मायने रखता है फुटबॉल में, कौन पदाघात और वहां पे डी बॉक्स के सामने से उठा दिया है 11 नंबर की जर्सी में श्याम के पास गेंद सामने अपने साथी खिलाड़ी को, लेकिन वहां पर बॉल को दिशा दी, अभी भी खतरा टला नहीं है, वापसी का मौका है अभी भी, जबकि जूझते हुए और यहाँ पर और यहाँ पर एक लाभ मिलता रूप से यहाँ पर एक लाभ मिलता हुआ फिर एक भी कहा था कि मानसिक दबाव स्थान पक्का करने वाला मैच है अरुण जी। निश्चित रूप से अब फरका के लिए करो और मरो की स्थिति में, जो कि एक बिहार लेवल का टूर्नामेंट एक हुए है। निश्चित रूप से हमारे भागलपुर क्षेत्रीय जिला में एक अच्छा मौका, यहाँ पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, गोल पोस्ट में दागने का प्रयास था अरुण जी, लेकिन बॉल में गति नहीं थी
और गोलकीपर काफी चौकन्ने थे, उन्होंने पहले ही भांप लिया था कि बॉल हल्के गति से आ रही है। और रूप से दूसरे हाफ का अंतिम क्षणों का खेल चलता हुआ यहाँ पर अब किसी वक्त भी यहाँ पर निर्णायक मुकेश कुमार का विसिल बज सकती है। यहाँ पर इस प्रकार हेड के सारे और एक मिथुन के पास गेंद, मिथुन आगे बढ़ते हुए प्रयास यहाँ पर, लेकिन रक्षा पंक्ति के द्वारा गेंद को क्लियर किया गया। और अब जाके 7 नंबर सजे खिलाड़ी फतेहपुर खिलाड़ियों के पास में साथी गाड़ी को खूबसूरत सोनीलाल के पास, सोनीलाल अपने साथी गाड़ी को खूबसूरत पास बढ़ाने का प्रयास, लेकिन अकेले निकल चुका है यहाँ पर। अच्छा खतरा यहाँ पर और अभी भी सोनीलाल के पास गेंद सीधा मारने का प्रयास, लेकिन गोलकीपर फरका के द्वारा गेंद को क्लियर किया यहाँ पर। और उम्मीद है निश्चित रूप से कॉर्नर किक तो खतरा है ही, लेकिन अच्छा कॉर्नर किक, लेकिन गोलकीपर की तारीफ करनी और होगी यहाँ पे अरुण जी गोलकीपर की भी तारीफ करनी होगी, क्योंकि दूर से आकर के लपक करके हाथों के द्वारा बॉल को दिशा दी और सुंदर बचाव भी किया। और पुनः एक बड़ा आक्रमण पर वह पड़ा, लेकिन गोलकीपर चौकन्ने थे। लेकिन काफी दरोमदार गोलकीपर, काफी मुस्तैद फरका के गोलकीपर। और इसी बीच इस प्रकार निर्णायक का विसिल बजा और इस आज का मैच का मुकाबला का जो फरका बनाम फतेहपुर के बीच था समापन हुआ।